हो गए नाचे हरि भक्ति में। और हरि भक्ति में नहीं आवे, हरि भक्ति में नहीं आवे तेरे दादागिरी में। अब भैया हम कथा कर रहे 9 दिन हो गए ढोल पीटते पीटते, अब कोई नहीं आवे तो क्या करें हम। अब हरि भक्ति में नहीं आवे फिर दादागिरी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। योगा सर की अभी नाचने की इच्छा है, वो होगी जब राय तिलक होगा तब समय दिया जाएगा। जो कोई अभी थोड़ी कथा चल रही चल रहे तो इसी तरह से रावण ने समझाया, मंदोदरी ने भी अपने पति को समझाया पर वो नहीं माना। फिर भगवान पहुंच गए लंका के किनारे, वहां पर भगवान ने शंभु शंकर भगवान की स्थापना की और ये भी कहा शिवद्रोही मम दास कावा सोनर सपने वोई न भावा। जो शिव जी का द्रोही हो और मेरा भक्त बने वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। और भगवान राम भी कहते हैं कि जपऊ जाए शंकर सतनामा होए तुरंत परम विश्रामा। जेहि पर कृपा न करे हो पुरारी सोना पावनर भगत हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और शंकर जी भी यही कहते हैं, इसलिए दोनों को बराबर ही माना जाता है। इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है कुछ नहीं पता। इन्हें हटवाई दो, हटवाई दो। फिर लंका के पहुंचे, समुद्र पुल बांधा गया और सारी कथा है। और वहां पर पुल बांधा गया, खूब रावण को समझाया पर रावण किसकी सुने भैया। अब लड़ाई कटाई मार काट शुरू हो गई। अब आ गया लंका कांड। अब लंका कांड को आपको क्या सुनाए। लंका कांड में तो वो तलवार मार रहा है, वो धनुष चला रहा है, वो तीर चला रहा है। अब ये काटना पीटना तो हमारे आपके यहाँ घर गृहस्थी में रोज मारपीट हो ही रही है, इसको क्या कथा में शामिल करें। तो इसीलिए लंका कांड समाप्त हुआ और कुंभकर्ण भी मर गया, मेघनाथ भी मर गया, सारे राक्षस मर गए। अब रावण के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है। सीता जी चिंतित हैं बड़ी भारी कि ये रावण मरता क्यों नहीं। त्रिजटा को बताती हैं, त्रिजटा कहती है सीता जी आपका वास रावण के हृदय में है। रावण ने अपने हृदय में आपको बिठा लिया है, इस कारण राम जी बाण नहीं मार रहे हैं। राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे तो उसके हृदय में आपका वास आपको लगेगा। आपके हृदय में राम जी का वास तो राम जी को लगेगा। और राम जी को अगर कोई बाण लग गया तो पूरा ब्रह्मांड ही उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए भगवान जानबूझकर इधर उधर तीर चला रहे हैं, बार बार इसके सिर को काट रहे। क्यों? कि इसका ध्यान भटक जाए। सीता जी तुमसे ध्यान भटक जाए, जैसे ही ध्यान भटेगा तुरंत राम जी इसके सीने में तीर मारेंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान राम बार बार तीर मार रहे हैं तो विभीषण जी ने जाके बताया कि इनकी नाभि में तीर मारो, पहले वो अमृत सूखेगा उसके बाद इसका वध होगा। यही हुआ। मगर मैं जल्दी में बस बहुत ही सूक्ष्म में आपको 4-5 चौपाई बता देता हूँ, बस उसके बाद लंका कांड समाप्त करता हूँ। वो जरूरी है इसलिए आपको बता देता हूँ। अगर किसी को जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो राम जी ने कुछ बात बताई है कि तलवार चाहिए, रथ चाहिए, उसमें घोड़े चाहिए। वो तलवार कौन सी है, वो रथ कौन से हैं, वो धनुष कौन सा है, और शरीर पर जो कवच धारण करते हैं वो कवच कौन सा है। उनको सिर्फ 4-5 बातों को आप ध्यान से सुन लो, आपके जीवन में अच्छी रहेगी।
कि सूरज धीरज ते ही रथ चाका, सतशील धन ध्वजा पताका। सूरज धीरज ते ही रथ चाका, सतशील धन ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रति जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूरज धीरज ये दो पहिए हैं रथ के। सूरज धीरज तेरथ चाका, सत्य शील, ये दोनों ध्वजा और पताका जो रथ पे लगती है। बल विवेक दम, दम यानी इंद्रियों को जीत लेना, मन को जीत लेना। दम विवेक, बल विवेक दम परित घोरे, क्षमा कृपा समता रति जोरे। सामने वाले को क्षमा कर देना, ये भी एक हथियार है। भगवान इसका भी समय पर फल देते हैं। कृपा करना, दयालु रख रहना, वो उसका भी भगवान उसका फल देते हैं। और ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही सच्चा सारथी है जो रथ पर बैठा रहता है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरक्त बल संतोष कृपाना। संतोष जो है वो फरसे का काम करता है लड़ाई में। संतोष फरसे का काम करता है। और दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कवच, कवच समझते हो ना आप लोग? कवच जो लड़ाई में पहनते हैं कवच, तो कवच कैसा होगा, कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनना। कवच अभेद, जिसको कोई भेदन ना कर सके। राम जी के वाक्य मेरे नहीं है। कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भगवान की जय। क्या हो गया शांति में? सारी पब्लिक का ध्यान उधर चला गया। क्या लड़ाई सी हो गई? और विचार कर रहे प्रसाद के लिए, प्रसाद कैसे बटेगा, क्या होगा? सबका ध्यान उधर ही चला गया। क्योंकि युद्ध चल रहा है ना, लंका कांड, तो लग रहा है कि युद्ध तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लंका कांड में ऐसा होता है। चलो, तो फिर क्या हुआ? राम जी ने पहले नाभि में बाण मारा, अमृत सूखा, और जैसे ही अमृत सूखा तो तुरंत उसका ध्यान राम जी पर गया। तो गरजे उमरत घोर रन भारी, कहाँ राम और नहतो पचारी। गरजा जोर से, कहाँ है राम, कहाँ है राम? दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, हतो यानी भाग कर मारूंगा राम तुम्हें। और जैसे ही बाण लगा तो राम राम कहते हुए रावण के प्राण निकल गए, और जो ज्योति थी वो भगवान में समाहित हो गई। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। आवाज आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसी तरह से सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हुए
और फिर एक प्रतिक्रिया हुई कि सीता जी को खबर सुनाई गई। सीता जी आई, कैसे आई? इसी तरह से आई, क्योंकि राम जी ने कहा तव लव करुण साजना था, नासा करुण इनका राक्षसों का, तो जब लग करो अग्नि में बासा, आप अग्नि में जाकर बास करो। तो इसी तरह से लीला के द्वारा ईगो बढ़ गया। लीला के द्वारा भगवान राम ने अग्नि जलवाई, जिसे लोग कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। कोई अग्नि परीक्षा भगवान ने सीता जी की नहीं ली, क्योंकि असली सीता अग्नि जी के ही पास थी। क्यों थी? पानी के पास क्यों नहीं भेजी राम जी ने? अग्नि के ही पास क्यों भेजी? क्यों? क्योंकि राम जी को अग्निदेव ने ही प्रसाद दिया था राम जी के जन्म के लिए। इसी कारण राम जी उनको पिता भी मानते हैं। तो अगर अब हमारी स्त्री, हम किसी काम से जा रहे हैं बाहर और हमारी स्त्री घर चली जाए अपने मायके, तो लोग क्या कहेंगे कि किसी लड़ाई में गई है। इसीलिए राम जी ने अपने पिता के यहाँ जानकी जी को रखा, और लीला के द्वारा जो छाया है सीता जी वो अंदर गई और असली सीता जी निकल के बाहर आई, और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। राज तिलक हुआ विभीषण जी का। विभीषण जी ने सारे खजाने खोल दिए, सारे खजाने विभीषण जी ने खोल दिए, और खूब मंगलाचार हो रहे हैं। बानर सारे गहने पहन रहे हैं, किसी को पहनना भी नहीं आता वो भी डाल रहा है, पैर का सिर पे डाल लिया, सिर का हाथ में डाल लिया, और आकर भगवान के सामने कह रहे देखो राम जी हम कैसे लग रहे हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बानरों को देखकर सबको संबोधित किया कि मैंने आपके ही बल से सीता जी की खबर सुन ली, आपके ही बल से मैंने रावण को मारा है, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें जब भी मेरा काम पड़े मेरे अयोध्या आओ और मेरे नाम का सुमरन करते रहो, जिससे तुम्हें सारे संकट कट जाएंगे। तो राम जी सबको से विदा मांगकर, कुछ कुछ जैसे विभीषण जी हैं, अंगद है, नील है, जामवंत है, हनुमान जी हैं, इन मुख्य मुखों को साथ लेकर पुष्पक विमान पर चढ़कर राम जी चल दिए अयोध्या के लिए। ए जी चलत विमान को लाल होई, चलत विमान को लाल होई, जय रघुवीर कहल सब होई, जय रघुवीर कहल सब होई। चलिए राम जी, और धीरे 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 अयोध्या के समीप आ गए। उधर भैया भरत जी ने निश्चय कर लिया है कि आज का दिन है भैया के लौटने का। अगर भैया नहीं आए तो मैं चलती हुई अग्नि में अपने प्राण को त्याग दूंगा। बार बार उनके मन में यही बात बैठी हुई है कि मेरा भैया लखन कितना अच्छा है, कितना उसका सौभाग्य है जो राम जी की सेवा में रहता है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। मेरा भैया लक्ष्मण तेरा कैसा भाग्य है जो सदा राम जी की सेवा में रहते हो। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लेना। मैं कितना दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मुझे पहले ही राम जी ने पहचान लिया, इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं लगाया।
भरत जी संत हैं और संत कभी दूसरे को दोष नहीं देता, वो अपने आप को ही बेचारा दोष देता रहता है। तो संत का स्वभाव यही है। परंतु उधर राम जी भी जानते हैं कि भैया भरत मेरी याद में ऐसा है, घर में क्षण मात्र भी देर हो गई तो वो अपने प्राण त्याग देगा। तो गंगा जी के तट पर माता ने, सीता माता ने पूजा की, ऋषि मुनियों की सबकी प्रार्थना करते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से राम जी ने तुरंत भेज दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और भरत जी की कुटिया के सामने खड़े हो गए। भरत जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, भैया आप कौन हो? तो हनुमान जी ने धीरे धीरे अपना रूप हटाया, क्योंकि ज्यादा खुशी भी एकदम आदमी को नहीं बतानी चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने धीरे धीरे ब्राह्मण का रूप भी हटा लिया और बताए कि श्री राम जी अवध में आ रहे हैं, आने ही वाले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी क्या कहते हैं? रिपुरन जीत सुयस सुर गावत, रिपुरन जीत सुयस सुर गावत। और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और सुनत वचन बिसरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा। दशावंत जिन पायु पीयूषा, दशावंत जिन पायु पीयूषा। और भैया भरत भई भवरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भई भवरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में हैं। तुरंत भरत जी ने पूछा, अरे को तुम बात कहाँ से आए? तुम बात कहाँ से आए? और कोई परम प्रिय वचन सुनाए, कोई परम प्रिय वचन सुनाए। कौन हो भैया, कहाँ से आए हो? हनुमान जी कहते हैं, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना। और राम मोर सुन कृपा निधाना, राम मोर सुन कृपा निधाना। मैं बुलाया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। लिया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमत लाए खबरिया,
भैया गुरुवर दुआरिया राम आते नगरिया चले भैया गुरुवर दुआरिया राम आते नगरिया देखो मत आए खबरिया राम आते नगरिया मत आए खबरिया राम आए नगरिया भरत जी गुरु जी के पास ले जा रहे हनुमान जी को चलो हर्ष भरत कौशलपुर आए हर्ष भरत कौशलपुर आए और समाचार सब गुरु सुनाए समाचार सब गुरु सुनाए गुण मंदिर बहु बात जनाई आवत नगर कुशल दो भाई आवत नगर कुशल दो भाई गुरु जी ने ऐसा सुना राम आ गए सीता आ गई लक्ष्मण जी भी आ गए हाँ गुरु जी तो सजवा दो सारी नगरिया राम आते नगरिया सजवा दो सारी नगरिया राम आते गुरु जी ने पूछा किसने बताया वो देखो हनुमत लाए खबरिया राम आते नगरिया हनुमत लाए खबरिया राम आते नगरिया राजमहल में खबर पहुंच गई राम जी आ गए कौशल्या जी दौड़ी मेरे राम आ गए लक्ष्मण आ गए तीनों माता दौड़ पड़ी सुनत वचन जननी उठधाई सुनत वचन जननी उठधाई कह प्रभु कुशल भरत समझाई कह प्रभु कुशल भरत समझाई अवध प्रभु अवधपुरी प्रभु सोवा जानी अवधपुरी प्रभु आवत जानी भाई सकल सोवा की खानी भाई सकल सोवा की खानी नाच लोग लोगैया राम आते नगरिया नाच लोग लोगैया राम आते वो देखो हनुमत लाए खबरिया राम आते नगरिया हनुमत लाए खबरिया राम आते नगरिया सब पूरी अयोध्या में आनंद हो गया भरत जी ने कहा गुरुदेव राम आ गए मेरे भैया आ गए मेरे भैया लखन आ गए मेरी माता जानकी जी आ गई जब गुरु वशिष्ठ ने सुना राम आ गए मंत्रियों को बुलाया इधर आओ तुम भी इधर आओ सब मंत्रियों को बुलाया सारा काम अयोध्या का और सब बंद करो गुरुदेव फिर क्या करें आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार सजी नगरिया है सारी नाचेगा में नर नारी सजी नगरिया है सारी नाचेगा में नर नारी सब खुशियाँ मनाओ आओ रे बंधनवार सब खुशियाँ मनाओ
जलवा दिए। आज पूरी अयोध्या में इतने सारे दीप जले हैं कि पूरी अयोध्या जगमगा उठी। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, प्रेम आंसू की। आज तो प्रेम के आंसू हैं, ब्रह के नहीं है, प्रेम के आंसू हैं। और क्या अब कोई पब्लिक को नहीं, आप सुनाओ कोई भी वो योगा सर कह रहे हैं वो आपको उनको नचाना है, और नचाने वाला मेरे को भी आता नहीं, मैं तो कथा का भजन बोल सकता हूँ बस। हाँ जी हाँ जी। तो प्रेम में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और हमने भी टाउनशिप में जी जो रखा है उत्सव के लिए रखा है, क्योंकि हम हर व्यक्ति संसार में दुखी है। इसीलिए भगवान की जब कोई चर्चा हो जाए तो जो सुख प्राप्त हो जाए वो सबसे बढ़िया है, सबसे कीमती है। और सबसे बढ़िया सुख भगवान के आनंद में, भगवान की कीर्तन में, भजन में, ध्यान में ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसका आयोजन रखा हुआ है। और कोई हमसे ज्यादा आप सब विद्वान हैं, और हम आपको क्या सुनाएंगे, सब आप पढ़े लिखे आदमी हो, और आप बहुत बड़े श्रोता हैं, और बड़े बड़े अच्छे भजन गाने वाले भी यहाँ पे हैं, तो हम तो कुछ जानते हैं नहीं। इसलिए भगवान के आनंद के लिए हमने ये कथा रखी है। अब आपको शर्मा जी भजन सुनाएंगे और नचाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ में धनुष गले, पुष्पन माला। हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम यह अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी।
का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। होठ से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब ये आए, जब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, जब ये दुनिया निकल पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की निकली सवारी। नच राम जी के दर मुझे नच लहरे, नच लहरे, नच लहरे, राम जी के दर मुझे नच लहरे, नच लहरे, नच लहरे, राम जी के दर मुझे नच लहरे, नच लहरे, नच लहरे, राम जी के दर मुझे नच लहरे, नच लहरे, नच लहरे, राम जी के दर मुझे नच लहरे, नच लहरे, नच लहरे, राम जी के दर मुझे नच
की बरसात भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी। फूल की बरसात भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी। आने दे, आने दे, आंखों में कभी जरा आने दे, आने दे, आने दे, आंखों में कभी जरा आने दे, चलन दे, ओ चलन दे, हम जिक्र कर मुझे चलन दे, चलन दे, बोलो चलन दे, हम जिक्र कर मुझे चलन दे। बोलो सियावर रामचंद्र की बैठ जाओ खूब आई हुई गाय दौड़ती है, इसी प्रकार सारी माँ दौड़ी, राम जी को अपने हृदय से लगाया। परंतु पूरी अयोध्या राम जी से प्यार करती है, इसलिए राम जी ने अनेकों रूप धारण कर लिए। राम जी को पता था मैं एक एक करके मिलूंगा तो सालों लग जाएगी, और नहीं मिलूंगा तो किसी को दुख लगेगा, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से अनेकों रूप धारण कर लिए, और भगवान एक ही क्षण में सबके गले लग गए। फिर सबने विचार किया कि राम जी को कब राजा बनाया जाए। फिर वशिष्ठ जी ने यही कहा कि अब मुहूर्त मत निकलवा लो, क्योंकि मैंने पहले मुहूर्त निकाला था, राजा को कहा था कि आज ही राजा बनाओ, पर दशरथ जी ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने आज के बजाय कल की बात की, इसीलिए अब आप कल कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, आज ही राम जी को राजा बनाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, विप्रन आयुष देगा, तब सबके प्रण आयुष देना। सबसे पहले एक कनक सिंहासन मंगाया गया, उस पर जानकी जी राम जी विराजमान हुए। चारों भाइयों ने आज बड़े बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, क्योंकि सबकी जो जटा बनी थी वो गुरुजी ने हटवा दी, और ढिला धुला कर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर सिंहासन पर बैठे हैं राम जी, माँ जानकी जी, इधर भैया लखन है, इधर भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी चरणों में और इधर हनुमान जी चरणों में है, सारी समाज बैठी है। और सबसे पहले तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया, उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने तिलक किया। आज माता बड़ी प्रसन्न है, तो राम जी ने राज किया, उनके राज में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। और इसी तरह से शंकर जी से जो प्रश्न किया गया था, माता पार्वती जी ने उनके द्वारा ही कथा शुरू हुई थी कि राम जी कौन हैं। राम कवन प्रभु पूछे तो 9 दिन पहले यहीं से कथा शुरू हुई थी, माता ने यही प्रश्न किया कि राम कौन है। तो ये शंकर जी ने कथा माता पार्वती जी को सुनाई और हमने आप लोगों को सुनाई। इस कथा के द्वारा हमसे, हम माने वो वाला हम नहीं, यानी मुझसे किसी भी प्रकार से कोई शब्द गलत निकल गया हो, क्योंकि बोलने वाला बोलता है, कोई शब्द गलत निकल जाता है, और जो आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और जी हमारे जितने भाई बैठे हैं, संगीतकार, ब्राह्मण, ये भैया माइक वाला, इस पर खूब गुस्सा होता हूँ मैं 9 दिन लगातार, तो इन सब से और आप सब से मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझसे जो शब्द गलत निकले हों उसके लिए भगवान से भी क्षमा याचना करता हूँ। और आप सभी का, एक व्यक्ति का नाम लेकर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता। जिन लोगों ने 11,000 रुपए के दिए दान में, उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने 1 दिया उनका भी धन्यवाद, जिसने कुछ नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये मंदिर एक का नहीं है,
ये सबका है और ये समाज एक की नहीं सबकी है। और ये जो मैंने कथा सुनाई है ये किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। इसलिए सबको धन्यवाद। सबके घर में भगवान खूब सुख शांति बनावे, सबका कल्याण करे भगवान, सबके घर में खूब आनंदित रहे। इसलिए मैं कथा को ज्यादा अब नहीं करने, क्योंकि थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा प्रसाद के लिए। और हमारे ईडी साहब जी की ये मैसेज हैं, एक पुराने वाले एक वर्तमान ईडी साहब की, दोनों मैसेज आई और आप लोग सभी आए, सबका धन्यवाद। और धन्यवाद का शब्द मेरे पे बोलना नहीं आता क्योंकि मैं किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ। अब सबका धन्यवाद, भगवान राम का धन्यवाद। आपने कथा सुनी तो कथावाचक को दक्षिणा देना आपका जरूरी काम है। आपने कथा सुनी है, ब्राह्मण से आपको दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बताओ भैया, देनी चाहिए ना, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देंगे कथा सुनने का क्या फायदा। इसीलिए मुझे दक्षिणा में आपसे चाहिए भी। मैं बिगड़ दक्षिणा के आपको जाने भी नहीं दूंगा। पंडित हूं, आपका घर जानता हूं, घर पहुंच जाऊंगा नहीं तो। अब दक्षिणा में क्या चाहिए वो सुन लो। दक्षिणा में मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, लत्ता नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। दक्षिणा में मुझे आपसे एक विनती है कि जो व्यक्ति पहले से ही करते हो उनका तो धन्यवाद, अगर नहीं करते हो तो घर में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी जाप कर लेना। एक में सिर्फ 2 मिनट लगेंगी, वही मेरी दक्षिणा होगी और आप लोगों का कल्याण का कारण बनेगा। वही यही मैं आपसे मांगता हूं, यही मेरी डिमांड। अब जो अंतिम